Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो जैसा कि आप सबको पता है CA में इंटर के एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो विच आई फील माइट बी द नीड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 5 टिप्स टू सिक्योर गुड मार्क्स इन थ्योरी पेपर्स। अभी देखो थ्योरी पेपर्स में कंटाला तो है, क्या कंटाला है? सबसे पहले पढ़ लो तो समझ नहीं आता, समझ लो तो याद नहीं होता, याद हो भी गया तो बहुत दिन तक याद नहीं रहता, और गलती से अगर बहुत दिन तक याद रह भी गया तो क्वेश्चन हम आंसर नहीं कर पाते। और दूसरा, जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे हिसाब से आंसर सही है पर सजेस्टेड आंसर कुछ और ही निकलता है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 5 टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप आराम से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे इवन इन थ्योरी पेपर्स। सबसे पहला, रिवाइज द राइट वे। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है थ्योरी पेपर्स में स्पेशली, कि वो रिविजन करेक्ट वे से नहीं करते। देखो यार, सिंपल सी बात समझो, अगर तुम 20% ही रिवाइज करके जाओगे तो तुम कहाँ से 60% मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो थ्योरी में ऑलवेज योर एम शुड बी मैक्सिमम कवरेज, कि मैं मैक्सिमम रिवाइज करके जाना है। क्योंकि जब तुम मैक्सिमम रिवाइज करके जाते हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई होता है कि चलो कल को कुछ भी आएगा पेपर में मैं आंसर कर पाऊंगा। बट अगर तुम 20% ही रिवाइज करके जाते हो तो हर समय मन में डर चलता रहता है, यार उससे नहीं आया तो क्या होगा, क्या लिखूंगा, एंड उसकी वजह से जो तुम 20% रिवाइज करके गए हो उसमें भी तुम अच्छे से आंसर नहीं कर पाते। तो थ्योरी में और एम शुड बी मैक्सिमम कवरेज। अब ये मैम हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप 1 डे मैराथन्स रेफर कर सकते हैं, समरी नोट्स रेफर कर सकते हैं, रिविजन नोट्स रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी थ्योरी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी खुद भी छोटे छोटे नोट्स बनाइए, समरीज बनाइए जो आप एग्जाम के पहले रेफर कर पाए। नेक्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन वेल। क्योंकि देखो यार, अगर तुम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो ना, तुम अपने मार्क्स का भी वेस्टेज कर रहे हो और टाइम का भी वेस्टेज कर रहे हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन वेल। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे पर क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ये समझो कि क्वेश्चन तुमसे क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है, एंड उसके बाद ही आंसर लिखना स्टार्ट करो। थर्ड, ट्राई टू सिक्योर एज मच मार्क्स एज पॉसिबल इन एमसीक्यू। देखो, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में मेरे और एग्जामिनर की वाइब मैच ना करे, मतलब मुझे जो आंसर लग रहा है वो हो सकता है सजेस्टेड आंसर नहीं हो, बट एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू में इधर इट्स करेक्ट और इट्स नॉट। तो एमसीक्यू में यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड एम फॉर मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में मार्क्स उठा लेते हो ना तो आराम से आपका पेपर का जो मार्क्स है वो बढ़ जाता है। फोर्थ, प्रेजेंट द आंसर वेल। डिस्क्रिप्टिव में आंसर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। सिंपल सी बात समझाती हूँ, देखो यार, तुम किसी से भी पूछने गए व्हाट इज योर नेम, अगला बंदा बोलता है आई लिव इन मुंबई, तुम क्या उसको फूलों की माला पहनाओगे? नहीं मैम, हम आगे बात ही नहीं सुनना चाहेंगे। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तुमने स्टार्टिंग में अनशन कुछ भी भर दिया और उसके बाद तुम नीचे आके बोलते हो मैम बीच में तो मैंने सही आंसर लिखा था। तो देखो यार, किसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बीच तक आएगा, तुम्हारा आंसर देखेगा, समझेगा, ये देखेगा कीवर्ड तुमने कहाँ लिखा, इतना टाइम नहीं है। तो आंसर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेल, एंड ये कुछ टिप्स है जो आप आंसर प्रेजेंटेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, इधर उधर दुनिया की सारी बातें मत लिखिए, टू द पॉइंट आंसर करिए। दूसरा, राइट द आंसर इन पॉइंटर्स वेर एवर पॉसिबल। पॉइंटर्स से क्या है, प्रेजेंटेशन थोड़ी क्लीन लगती है एंड जहां जहां पॉइंट्स है वहां पे ध्यान आकर्षित होता है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कंपल्सरी नहीं है बट टाइम है तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। जहां जहां सेक्शन नंबर और ऐसे नंबर तुमको पता है वहां पे मेंशन करना, नहीं पता है और खुद के मन से कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लास्टली, अगर आप पैराग्राफ्स में आंसर लिख रहे हैं, पैराग्राफ्स में आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर चेंजिंग द पैराग्राफ्स वेर एवर रिक्वायर्ड। एक लंबे से पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में सारे पॉइंट्स मत लिखना, जहां जहां पे पॉइंट चेंज कर रहे हैं वहां पे पैराग्राफ चेंज करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी गुड। एंड लास्टली, हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो ऊपर के चारों पॉइंट्स फेल है। होगा ऐसा दिन जहां पे लगेगा यार इसने तो इतनी तैयारी की, इसने तो इतने रिवीजन किए, इससे तो इतने क्वेश्चंस किए, बट आपको सब हटाना है। सिर्फ ये सोचना है कि मैंने अपनी मेहनत पूरी की, मुझसे जितना बन पड़ता था मैंने किया, एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट इन द एग्जाम हॉल, आपका अच्छा ही एग्जाम जाता है। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मैं कर लूंगा एंड आप आराम से कर पाओगे। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। बहुत ही छोटा वीडियो था, एग्जाम्स का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती थी आपका, बट आई एम प्रिटी श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो डू फॉलो द टिप्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।